औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकीलुर्रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़ी ही अहम खबरें शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ये बता रहे थे कि खान साहब की सदर आरिफ अलवी साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मेरा कहना था कि मेरे ज़राए थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुलाकात हुई है सदर हाउस में सदर आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा साहब की, और ये 2 घंटे की मुलाकात थी, लेकिन ये 15 मिनट में तल्ख़ जुमलों के तबादले में ये मीटिंग इनकी ख़त्म हो गई। और जिसका बल्कि ये 2-3 दिन उसके बाद और चकवाल के जलसे के दरमियान बहुत से सहाफ़ियों ने कहा जी अब बर्फ़ पिघल रही है, खान साहब ठंडे हो गए हैं। लेकिन मेरी इस खबर की तस्दीक चकवाल के जो अपना जलसा किया खान साहब ने, चकवाल के जलसे में खान साहब ने जिस हद तक तनकीद किया इस्टेब्लिशमेंट को, डायरेक्ट DGI-SPR साहब का नाम लेकर कि DGI-SPR साहब आप मुझसे पूछ लेते, आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। खान साहब कि अब आपको DGI-SPR साहब फ़ोन करते कि खान साहब आपने फैसलाबाद में ये क्या बात की थी, आपका कहने का मतलब क्या था। मतलब कि खान साहब ने डायरेक्ट जलसे में चकवाल पे DGI-SPR साहब को मुखातब करके ये कहा कि जी आप मुझसे पूछ लेते, या मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, क्या था, एक दफ़ा आप मुझसे पूछ लेते। नाज़रीन, इस वक्त खान साहब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो खान साहब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद अपनी आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं कर सके। जो अपने इशारों किनारों में वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, और जो गलती हुई है वो सबको पता है, लेकिन खुल के नहीं बताते। असल में खान साहब का प्रॉब्लम पता क्या है, खान साहब जब वो बड़ा जलसा देखते हैं ना तो वो इस तरह की बातें कर जाते हैं, लेकिन जूम आनी में बातें करके अवाम को कह ले कि एक सोचने पे मजबूर कर जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे जी XY, खान साहब खुल के बताएं X कौन है और Y कौन है। ये अब आवाम को तकरीबन अंदाज़ा हो चुका है कि X कौन है और Y कौन है। लेकिन अगर आपने एक मिसाल दी है चकवाल के जलसे में कि जी 100 शेर हों तो उनका एक जो लीडर है वो गीदड़ होगा तो वो फ़ौज हार जाएगी, अगर 100 गीदड़ हों तो उनका लीडर शेर हो तो वो फ़ौज जीत जाएगी। ये आप किसको कह रहे हैं? हुकूमत को कह रहे हैं, या ये भी आवाम का आप सोच रही है कि अपने आप को कह रहे हैं? अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि 100 गीदड़ों की फ़ौज और एक शेर हो, इसका मतलब कि ये जितने भी PTI के वर्कर हैं या आपकी पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो सारे गीदड़ हैं और आप अकेले शेर हैं। या तो आपके कहने का ये मकसद है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। सीधी सी बात है, अब ये कोई ढकी छपी बात नहीं है कि आप ये किसको कह रहे हैं। तो नाज़रीन, खान साहब यकीन करें, अभी मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि 26 साल सियासत, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने 26 साल सियासत में कुछ सीखा है। अदारों के साथ हमारी लड़ाई नहीं बनती, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी पार्टियों की लड़ाई नहीं बनती, ये और बल्कि अब अपोजिशन के साथ भी लड़ाई नहीं बनती। अपोजिशन के साथ पॉलिसीज़ पे लड़ाई बन जाती है। कानून के हवाले से, कानून साजी के मामले में आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी पार्टियाँ जब तक एक बैठक नहीं करेंगी, एक जगह नहीं बैठेंगी, जैसा कि खान साहब 3.5 साल में अपोजिशन लीडर से हाथ तक नहीं मिलाया करते थे। उसके बाद फिर जो उन्होंने मतलब कि असल में पता क्या है, मैं हकीकत में अपने अक्सर दोस्तों चीज़ों को बताता हूँ कि खान साहब के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक इख्तलाफ है। वो क्या है कि खान साहब जब ज़ुबान इस हद तक चले जाते हैं ना, और ये देखिएगा आप, खान साहब आप पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। शायद आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जैसा कि आप कहते थे कि मैं एक दफ़ा घर में बैठा हुआ था तो बुशरा बीबी को मैं TV प्रोग्राम देखा और किसी जगह जुल्म हो रहा था, तो मैंने कहा देखिए कितना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। तो बुशरा बीबी ने आपको बताया कि आप वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, अब आप वज़ीर आज़म हैं, इसका हल कर सकते हैं। तो उनको उस वक्त पता चला अच्छा मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो इसी तरह खान साहब अब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। इस वक्त PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन
आप अपनी एज का भी ख्याल रखें। अब आप माशाल्लाह 70 साल से ऊपर चले गए हैं और पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं। आप ये नकलें उतारना, आप जैसे कि हर जलसे में बारिश आता है, पानी जाता है, मतलब ये नकलें उतारना। अब ये देसी वलायती बिलावल भट्टो देसी वलायती हमजा कुकड़ी, खान साहब प्लीज़ ये आपको जेब नहीं देती। ये नकलें उतारते हैं, चौथी पाँचवीं छठी चढ़े मैट्रिक तक के बच्चे एक दूसरे के नाम बिगाड़ देते हैं। और जग्गे फलां, ओ फीके, ओ शिके, ओ शीले, ओ छीले आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती हैं। खुदारा आप एक मैच्योर एज की तरफ चले गए हैं, 70 साल से ऊपर चले गए, एक मैच्योर सियासतदान बने। अगर तो आपने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई विन करेगी। लेकिन आपका मजाक भी उड़ाया जाता है, यकीन करें आपका बेहद, बल्कि हंसते हैं, पीटीआई के बच्चे हंसते हैं कि वो साडा लीडर निकला उतारदा पिया, वो साडे लीडर ने मतलब कि वो ठोक देता है वे। खान साहब ऐसे नहीं। अब आप बारिश आता है, बारिश डाटा है, पानी ठहरता है, इस तरह की नकलें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। और ना ही ये देखिए, आप फिर दूसरी तरफ रियासत मदीना का भी जिक्र करते हैं। रियासत मदीना में नाम बिगाड़ने का तस्वर है, ज़रा प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर बताइएगा नाज़रीन। और दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर मैं अपने नाज़रीन के साथ कि अब कल रहीम यार खान ने पीटीआई के एक एमपीए ने, पता चला है कि डाकुओं की सरपरस्ती एक पीटीआई का एमपीए कर रहा है। और डाकुओं के ज़रिए वो खान साहब ने अब रहीम यार खान का जलसा करना है। अब डाकुओं के ज़रिए फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि जी अपना आपने जलसों में आना। वहाँ के जो मेम्बरान हैं, एमपीएज़ हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं या काउंसलर हैं या कोई भी आम लोग भी हैं, और डाकू उनको फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी तुमने पीटीआई के जलसों में जाना है। मतलब ये अंदाज़ा कर लें। और वो डाकू का जानू अंधेड़ डाकू, वो जो सरदार है, जानू अंधेड़ गैंग का वो डाकू सरदार है। और कम अज़ कम कोई उसने 40-45 बंदे कत्ल किए हुए हैं। और उसकी बैक कौन कर रहा है? कि एमपीए कर रहा है पीटीआई का। खान साहब इस तरह के मामला को आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो फिर वाकई आप रियासत मदीना के लीडर साबित हो सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपके एमपीए, आपके भी नोटिस में होना चाहिए, आपकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आपका सिंध के एमपीए क्या कर रहे हैं, केपी के एमपीए एमएनए क्या कर रहे हैं, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के। आपकी एक फ़िगर होनी चाहिए आपके पास पूरी कि आपके एमपीए किस सूबे में कितने हैं, उनकी क्या वर्किंग है। आपका पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप मतलब कि बजाय आप बूट पालशिया जलसे करते खेले और अदम इस्तेहकाम की बातें भी करते हैं कि माशियत क्यों नहीं समझ रही है जी, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो अगर तो आप पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए मुखलिस हैं, मैं बार बार अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि आप अपोजिशन में जाके बैठते, आप ना जाते। आपके जितने भी एमएनए हजरात हैं, 90, 80, 90, 85 जितने, बल्कि ज़्यादा, सॉरी मुँह से निकल गया, मतलब 145 से बाकी को भाग गए, जितने भी 100, 5-10 हैं, वो जाके उधर बैठ के अपोजिशन करते। और हुकूमत को महंगाई के ऊपर आप डंडा दे के रखते। लेकिन आप अभी भी अवाम की महंगाई के ऊपर से थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन नकलें उतारते हैं, पुरानी वीडियो चला के दिखाते हैं। इस तरह से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। आप अवाम के मसाइल हल करें। आप सर्कस लगाने की बजाय ना, स्टेजों पे आप सर्कस, एक किस्म की सर्कस हो रही होती है। नकलें कौन उतारता है, नाम कौन बिगाड़ता है? ये सर्कसों में ये काम होते हैं। अच्छे लीडर, आप जैसी खूबसूरत पर्सनालिटी वाले लोग ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। नाज़रीन, आज खान साहब हाई कोर्ट में उनकी तारीख है, देखते हैं कि वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि उनके वकील साहबान उनको समझा रहे हैं कि अगर आपने माफ़ी मांगी तो इसका मतलब है कि आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वकील ये कह रहे हैं कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी है, लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक तज़िया होता है। मेरा ख्याल है कि खान साहब के ऊपर केस तो कई हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा है, मेरी अपनी भी एक राय है कि 90% खान साहब ने माफ़ी मांग लेनी है। खान साहब माफ़ी मांगेंगे, और ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा। बाकी देखिए, मेरे तज़िया गलत भी हो सकता है,
लेकिन जो मुझे हालात नज़र आते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कि खान साहब को ये भी डर है कि मैं अहल ना हो जाऊँ, क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। शाह महमूद अपनी जगह पे खुफिया मुलाकातें कर रहा है, परवेज़ खटक अपनी जगह पे भागदौड़ कर रहा है, फैसल वावड़ा अपनी जगह पे वो खान साहब को समझा रहा है जी आपके इर्द गिर्द सांप बैठे हुए हैं, 4 सांप, दो मुँह सांप, 2 मुँह वाले सांप आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वो किसको कह रहा है? वो शाह महमूद कुरैशी को कह रहा है, परवेज़ खटक को कह रहा है, फवाद चौधरी को कह रहा है, और एक अब पता नहीं चौथा बंदा कौन हो सकता है, इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तो खान साहब के लिए, और ये जो खान साहब ने अब परसों कल वकला कन्वेंशन में, खान साहब ने कल वकला की कन्वेंशन में एक खिताब किया है और बहुत कम वकला आए थे, और मेरा ख्याल में जो वकला आए भी थे वो प्राइवेट लोगों को कोर्ट पहना कर वहाँ पर बैठाया हुआ था, नज़र आ रहे थे कुछ ऐसे। और ख़ान साहब ने परसों तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है सैटरडे को, तो देखें उस तहरीक का क्या बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के, बल्कि पीटीआई की वोटर सपोर्टर तो जेलों में तो इन लोगों ने क्या जाना है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी जेल जाने से कतराएंगे। कभी असद उमर जेल नहीं जाना पसंद करेगा, फवाद चौधरी हो गया, फैसल वावड़ा हो गया, परवेज़ खटक हो गया, जितने भी हो गए, कोई जेल जाना पसंद नहीं करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ये तहरीक चलाने में कामयाब हो सकते हैं। बाकी अल्लाह सुब्हान तआला बेहतर जानते हैं। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं, इस वक्त यकीन करें मुल्क ने महंगाई के बारे में जो इस वक्त फ़िगर आ रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है। नाज़रीन मैं, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए कुछ फंडिंग की है, कपड़े वगैरह इकट्ठे किए हैं। तो मैं दे के आया हूँ एक जगह पे दोस्तों को, तो वो बता रहे हैं मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, तो जो यकीन कर जब मैं वीडियो देखी तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए थे। इस वक्त 3.5 करोड़ आवाम, 3.5 करोड़ आवाम सैलाब से मुतासर है, और तकरीबन 1700 बंदे, 1700 अफराद जो है वो फौत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो मुल्क के हालात ये हैं कि पूरा तकरीबन 3 हिस्से पाकिस्तान डूबा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब एक और बड़ा जो अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब ने 3 जो है वो टेलीथॉन किए हैं। वो 3 टेलीथॉन के ज़रिए बता रहे हैं कि कोई 10-12 अरब इकट्ठा किया है। लेकिन अभी तक वो 10-12 अरब इकट्ठा बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अभी तक लगता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे लगाया जा रहा है। अब मजहबी तंजीमें हैं, बहुत सारी मजहबी तंजीमें जो सिंध में काम करती हुई नज़र आती हैं, जैसा कि इमरान रियाज के साथ इख्तलाफात अपनी जगह, इमरान रियाज के साथ इख्तलाफात कई जगह पे होते हैं और है वो अपनी जगह पे। लेकिन जो एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि इमरान रियाज साहब ने 5 ट्रक एक मजहबी तंजीम को दिए हैं। और वो तंजीम, यकीन करें नाज़रीन, वो तंजीम मैंने 2005 में लिखा था जब आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया था। तो उस वक़्त हर आदमी के जो पहना हुआ था वो उस तंजीम का नाम लिखा हुआ था। उस वक़्त वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फलाही तंजीम थी। जिस तरह के इमरान रियाज साहब ने बताया कि जी मुझे सिंध में बच्चे मिले हैं, वहाँ पर ये उस तंजीम के जितने भी बंदे थे उधर काम कर रहे हैं, मौलाना अपना सईद साहब के तो इसी तरह अल खिदमत वाले हैं, मतलब कि आप जमातुल दावा नाम चेंज करके वो कर रही है। मकसद बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ ये मजहबी तंजीमें 3-4 जो हैं वो फ्रंट पे जाके इस्लाम मुतासरीन के साथ उनकी हेल्प कर रही हैं, और अदरवाइज़ हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं मिली। हाँ, ये बता रहे हैं कि आर्मी जो है, आर्मी की ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन वो भी सड़क के ऊपर, जहाँ पर किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से पानी है, और उस आगे जो गाँव हैं वो अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका। तो नाज़रीन इस वक्त सबसे जो हुकूमत के लिए 2 अहम इशूज़ हैं, एक ये 23 अपना नवंबर की तैनाती, और दूसरा अवाम, महंगाई। अगर आज हुकूमत इलेक्शन करवाती है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, नून लीग को 10 सीटें नहीं मिलेंगी, पूरे पाकिस्तान से 10 सीटें नहीं मिलेंगी। और ये अगर 23 नवंबर की तैनाती करने के बाद हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल करे, अगर ये महंगाई को वापस अपनी जगह पे
ला सकती है, वही पेट्रोल 120 रुपये 30 रुपये तक चला गया। डॉलर वापस आ जाए, वहाँ पे ही आ जाए जहाँ पे पीटीआई छोड़ के गई थी। महंगाई के बारे में खान साहब की फ़िक्र बिल्कुल 100% 100% दुरुस्त है। खान साहब ने महंगाई के बारे में जो प्रोग्राम फिगर बताई है उसमें दो राय नहीं है, उसमें खान साहब 100% ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।